अरे निशांत, बहू कहाँ रह गई? बोल दिया था भैया मैंने, आती होगी। अरे बहू, कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ खाना खा लो। मैं नहीं खा सकती यहाँ जाहिल गवारों की तरह खाना बैठ के। कम से कम डाइनिंग टेबल तो होना चाहिए खाने के लिए। प्रियंका, ये क्या तरीका है मेरे भाई से बात करने का? ये तमीज है तुम्हारी? पर नीचे बैठ के खाना खाने में दिक्कत क्या है? मैं नहीं खा सकती, मुझे खाने के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए। मेरे डैडी ने पहले ही कहा था अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोगों को बोलना चाहिए था ना। अपनी झूठी शौकत दिखाने के लिए सब कुछ मना कर दिया। तुम छोटी सी बात बढ़ा नहीं रही, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई से ऐसे बात करने की? माफी मांगो उनसे। माफी? माय फूड। आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी से माफी नहीं मांगी, तो मैं इन फटीचरों से क्या माफी मांगूंगी? चलो आप दोनों खाना खाओ, मैं उसे समझा कर आती हूँ। कहे इन गरीबों के साथ फंस गई मैं। मुझे तो इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वो तो शुक्र है मेरे माँ बाप का जो ये सामान उन लोगों ने दिया, नहीं तो मुझे इन लोगों के साथ चटाई बिछा के नीचे फर्श पे लेटना पड़ता। प्रियंका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? प्रियंका, मैं कह रही हूँ कि तुम बाहर से खाना छोड़ के क्यों आ गई? ये छोटी मोटी बातें तो घर पे होती ही रहती हैं, और नीचे बैठ के खाना ही तो खा रहे थे, कुछ और थोड़ा ना कर रहे थे। आप ना मेरी जेठानी है तो जेठानी बन के रहिए, सास मत बनिए। अरे नहीं नहीं प्रियंका, मैं तुम्हारी सास नहीं बन रही हूँ, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। जेठानी भी छोड़ो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि आज के बाद ऐसे मत बोलना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इस तरह तुम्हारे पति की भी तो बदनामी होगी ना। करी तो तुमने लव मैरिज है, तुम समझ सकती हो मैं क्या समझाना चाहती हूँ तुम्हें। ओ गवार औरत, निकल मेरे रूम से। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आई एम ए टॉपर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके? मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी लगती है और हम इंडिया में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भैया हिंदी में बात करते हैं और तुम्हारे हस्बैंड भी तो हिंदी में बात करते हैं। ये थोड़ा ना मतलब है अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं करी तो मैं अनपढ़ हो गई। देखो प्रियंका, मैं तुम्हें अभी भी तुम्हारी बड़ी बहन के नाते समझा रही हूँ, मैं तुम्हारी जेठानी के नाते नहीं समझा रही हूँ। अभी भी तुम अपना रिश्ता बचा सकती हो। अगर तुमने शादी करी है तो उसे निभाओ भी। बाकी तुम्हारा साथ भी मैं दूंगी और तुम्हें सारी चीज़ समझा भी दूंगी कि घर में कैसे क्या करना है, ठीक है? और बाकी मैं बाहर जा रही हूँ और हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने पे। देखो, मैं आशा करती हूँ कि तुम बाहर आ जाना, पर अगर तुम बाहर नहीं भी आओगी तो किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुकता। आगे तुम्हारी मर्जी है, मेरा तो सिर्फ समझाना पड़ता है। सॉरी भैया भाभी, मैंने आप लोगों से बहुत बदतमीजी तरीके से बात करी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। चलो आओ फटाफट हमारे साथ खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे बहू, कोई बात नहीं, आ जाओ आप खाना खा लो।